चलिए देखते हैं व्हाट इज इको। तो जस्ट लाइक अदर वेव, साउंड वेव्स आल्सो रिफ्लेक्ट, साउंड वेव भी रिफ्लेक्ट करके वापस आते हैं एंड दे ओबे ऑल रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, सारा रूल वो ओबे करते हैं। ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन उनका कुछ फेज चेंज होता है जिसके बारे में अभी हम लोग इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स करके एक सेपरेट आर्टिकल हम लोग यही 11th क्लास में पढ़ेंगे। उसमें रिफ्लेक्शन वक्त क्या होता है, वेव का कितना एनर्जी वापस आता है, कितना एनर्जी अंदर चले जाता है, वो सारे के बारे में देखेंगे। फिलहाल तो जानेंगे कि जस्ट लाइक अदर वेव्स, जस्ट लाइक लाइट, साउंड भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे करता है। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ reflection, and the incident wave, the reflected wave and the normal at the point of incidence lie in a common plane, वो सारा चीज लागू है इसके लिए भी। साथ साथ क्या होता है, जब वो कोई डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट करता है इट अंडरगोज ए फेज डिफरेंस पाई, रेयर मीडियम से करता है इट अंडरगोज ए फेज डिफरेंस 0, नो फेज डिफरेंस। बट वो फेज डिफरेंस वाला चीज को हम अभी बाद के लिए स्किप कर रहे हैं, बाद में उसको डिस्कशन करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग इतना जान के चलेंगे कि लाइक साउंड, लाइट वेव, साउंड वेव ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स। ठीक है, अच्छा तो पहला चीज हुआ जस्ट लाइक लाइट, साउंड ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स using obeying all rules of or laws of reflection, laws of reflection लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब चीज आप लोग जानते हो। मतलब अगर लाइट आया ऐसे, साउंड वेव आया ऐसे ऐसे करके टकराएगा तो ऐसे ऐसे करके जाएगा, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टिंग एंगल दोनों बराबर होंगे, ये सारा चीज आपको मालूम है। ठीक है, एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे विल लाई इन ए कॉमन प्लेन, ये सब चीज आपको मालूम है। नाउ व्हाट इज इको? पॉइंट नंबर 2, व्हाट इज इको? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड from a distant object, and reaching back to listener again is called इको। सो इको क्या है? साउंड को किसी एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट करके जो लिसनर है उसके पास दोबारा पहुंचना है। कुछ भी हो सकता है कि द लिसनर हिमसेल्फ इज ए मैन हियर, वो चिल्लाया तो साउंड चारों तरफ गया, इधर भी गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, लेकिन इधर जो गया वो वापस भी आया और उसके पास पहुंचा। ये सुनने वाला है तो थोड़ी देर में पहुंचा तो हम कहेंगे वो इको सुन रहा है। हो सकता है कि यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, ये आदमी ए चिल्लाया, बी सुन रहा है, बी के पास कुछ साउंड आया, पहुंच गया, लेकिन कुछ साउंड में इधर भी तो गया जो रिफ्लेक्ट करने के बाद वापस आया, है ना। तो ये जो लिसनर है बी, उसको दो साउंड सुनाई दिया, एक डायरेक्ट साउंड, एक रिफ्लेक्टेड साउंड, है ना। तो हम कहेंगे ही इज लिसनिंग द इको। रिफ्लेक्टेड, हियरिंग द रिफ्लेक्टेड साउंड इज कॉल्ड हियरिंग द इको। एक हुआ डायरेक्ट साउंड, दूसरा हुआ इको। ठीक है, और अगर जल्दी इको फॉर्मेशन होता है तो इसको रिवर्बरेशन कहते हैं। ठीक है, बाद में उसको देखेंगे। तो फिलहाल हम देखें कि व्हाट इज इको? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एंड रीचिंग बैक टू लिसनर अगेन इज कॉल्ड इको। जब भी आपको, जैसे आप लाइट में इमेज किसको कहते हो, लाइट कहीं से रिफ्लेक्ट किया और रिफ्लेक्टेड लाइट आपके पास पहुंचा तो आप इमेज देख रहे हो। सिमिलरली साउंड कहीं से रिफ्लेक्ट किया, रिफ्लेक्टेड साउंड आपके पास पहुंचा तो आप कहोगे हम क्या देख रहे हैं, इको सुन रहे हैं। ठीक है, ये बात हो। पॉइंट नंबर 3, तो यहां पर हमें मालूम होना चाहिए कि एक डाटा है
कि परसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन ईयर, persistence of human ear is 0.01 सेकेंड। हमारा कान का जो है सुनने की क्षमता क्या है, परसिस्टेंस क्या है, 0.1, रिजॉल्विंग एबिलिटी इज 0.1 सेकेंड। क्या मतलब है? मतलब ये है कि हमारे पास अगर दो साउंड वेव पहुंचेंगे विथ ए टाइम गैप लेस देन 0.1 सेकेंड, तो हम दोनों को तो सुनेंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे। समझ में आया क्या? दोनों को सुनेंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे। समझ में आया? सो परसिस्टेंस 0.1 सेकेंड का मतलब हुआ अगर हमारे पास दो साउंड वेव पहुंचते हैं विथ ए टाइम गैप लेस देन 0.1 सेकेंड, है ना। जैसे हमको कोई खिलाएगा, एक बार खिलाएगा दोबारा खिलाएगा के बीच में कुछ गैप है, कम से कम 20 सेकेंड होना चाहिए। उससे जल्दी जल्दी खिलाएगा हम खा नहीं पाएंगे, वो तो खिलाएगा लेकिन हम खा नहीं पाएंगे। एग्जैक्टली दैट वे अगर आवाज जल्दी जल्दी, आंखों का भी है, आंख में इट इज 0.01 सेकेंड। अगर आपकी आंखों के सामने एक पेन रख दिया गया धीरे से, यू रिजॉल्व यस इट इज ए पेन, ठीक है। अगर ये पेन को मैं इसे फटाक से ले लिया और पूछा बताओ क्या ले लिया, पेन आपकी आंखों के सामने से गया, फिर भी आप नहीं बोल पाओगे। क्यों? क्योंकि आंखों के सामने 0.01 सेकेंड से कम समय के लिए रहा। समझ में आया? सो एवरी फिजिकल सेंस ऑर्गन्स हैज देयर लिमिटेशंस। हमारा ईयर का परसिस्टेंस है 0.1 सेकेंड। जैसे क्लास में अगर 10 बच्चे एक साथ कुछ बोल रहे हैं, टीचर इज नॉट एबल टू हियर एनीवन और डिस्टिंग्विश, जबकि सबकी आवाज उसके पास पहुंच रहा है। रुको रुको बोलते, रुको रुको, एक एक करके बोलो, एक एक करके बोलो। क्यों? क्योंकि समझ में नहीं आ रहा, जबकि सबको ही बोल रहा है। तो क्या होता है, हमारा अगर ईयर का परसिस्टेंस 0.1 सेकेंड हुआ, मतलब हमारे पास अगर दो साउंड वेव पहुंचते हैं कम से कम 0.1 सेकेंड का गैप में, हम दोनों को सुन पाएंगे और समझ भी पाएंगे। नहीं तो वो दोनों जुड़ के एक साउंड जैसे लगेगा। जैसे मैं अगर ऐसे कर रहा हूं, आपको टक 2 3 4, आपको डिस्क्रीट साउंड सुनाई दे रहा है ना, बाय डिस्क्रीट साउंड सुनाई दे रहा है। और थोड़ा जल्दी करो, ठीक है, ये भी डिस्क्रीट सुनाई दे रहा है बिकॉज योर ईयर इज एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू डिफरेंट साउंड्स एंड द गैप बिटवीन देम। लेकिन मैं अगर इतना जोर से स्ट्राइक करूंगा कि आपको लगेगा कि कंटिन्यूअसली स्ट्राइक कर रहा है। आपका जो गाड़ी का हॉर्न बजता है, पों करता है, डू यू थिंक एनीथिंग दे आर ब्लोइंग एयर? नो। इलेक्ट्रॉनिक हॉर्न है तो बात अलग है। गाड़ी में हॉर्न में क्या होता है, मोस्ट ऑफ दी जो पावरफुल हॉर्न बजाने वाले जैसे ट्रक वगैरह होते हैं, उनमें क्या होता है मैं बताता हूँ। देयर बी ए इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है और ये यहाँ पे क्या होता है, एक स्प्रिंग रहता है, हियर इज ए स्प्रिंग, और इसके ऊपर एक ब्रास प्लेट, एल्युमिनियम प्लेट, जितना कॉस्ट है बेल का उसके हिसाब से बनाते हैं, ब्रास का, एल्युमिनियम का, ऐसे बना दिए। अब क्या हुआ, इसमें जाता है करंट, कहां से, गाड़ी का अल्टरनेटर से। गाड़ी जब चलता है उसमें से अल्टरनेटर लगा, उसमें से एसी जनरेट होता है। एसी जनरेट होगा तो कभी हाई वोल्टेज होगा, कभी लो वोल्टेज होगा, करंट बढ़ेगा घटेगा। मतलब कभी ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा फिर वीक हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग वीक, स्ट्रॉन्ग वीक, स्ट्रॉन्ग वीक होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन वेरिएशन ऑफ करंट। एसी है ना, जब ये स्ट्रॉन्ग है इसको जोर से खींचता है, ये लाके यहाँ पर ठोकता है, फड़क मारता है। वीक है छोड़ देता है, स्प्रिंग इसको ढकेल के ले लेता है। अगर ये कंटिन्यूअसली बनेगा तो क्या होगा, ये टिक 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 मारेगा। देखोगे गाड़ी जब धीरे धीरे जा रहा है उसका हॉर्न का साउंड एक जैसा है, गाड़ी स्पीड में जा रहा है उसका हॉर्न का साउंड कुछ दूसरे जैसा है। अगर ऐसा वाला अरेंजमेंट है तो ज्यादा स्पीड में जाएगा तो फाइन ट्यून का आवाज आएगा, मतलब लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी का आवाज आएगा। आप देखो एक्चुअली वो एक कंटिन्यूअस साउंड लगेगा आपको, लेकिन वो कंटिन्यूअस साउंड नहीं है। क्या हो रहा है, वो टिक 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 इतना जोर से कर रहा है, लग रहा है कि पे बज रहा है, वो पे नहीं बज रहा है, पे 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 हो रहा है, लेकिन इतना गैप में, कम गैप में हो रहा है, इट अपीयर्स एज इफ ए कंटीन्यूअस साउंड इज गोइंग। समझ में आ रहा ना? जैसे घर में एक तो बल्ब ग्लो कर रहा है, वो बल्ब अगर ऑफ हो जाएगा अंधेरा, फिर ग्लो किया फिर उजाला, अगर जल्दी जल्दी करने लगेगा आपको लगेगा अंधेरा नहीं है, कंटीन्यूअसली ग्लो कर रहा है, जबकि वो धपधपा रहा है। क्या हमारा बल्ब, घर वाले जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर रहा, धपधपा नहीं रहा? सोचो तो एसी जा रहा है ना, उसमें बल्ब के अंदर से जब करंट जा रहा है तब वो ग्लो कर रहा है, जब जीरो करंट है या फिर लो करंट है तब वो ग्लो नहीं कर रहा है।
मतलब हर सेकंड हर साइकिल में 2 बार वो बंद हो रहा है बल्ब। हमारा घर में जो बल्ब है, जो 10 रुपया वाला बल्ब है, इनकैंडेसेंट लैंप जिसको कहते हैं, वो कंटिन्यूसली धपधपा रहा है। लेकिन हमारा कितना हर्ट्ज का सप्लाई है? एसी। एसी 50 हर्ट्ज सप्लाई। हमारे घर में जो फ्रीक्वेंसी एसी का है 50 हर्ट्ज का है। मतलब एक साइकिल पूरा करने के लिए कितना समय लगता है? 1/50, दैट इज 0.02 सेकेंड्स। एक सेकंड में 2 बार बंद हुआ, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। क्या टाइम गैप में? 0.02 का आधा, 0.01 सेकेंड्स। तो हर 0.01 सेकेंड में वो बंद हो जाता है, फिर ग्लो करता है, बंद हो जाता है, ग्लो करता है। लेकिन हमारा परसिस्टेंस तो 0.01 सेकेंड है। बंद होता है, हमें दिखता नहीं है। जब क्यों हो रहा है? बंद हो रहा है फिर ग्लो कर रहा है, बंद हो रहा है फिर ग्लो कर रहा है, लेकिन हमें दिख नहीं रहा है। क्यों? कि आवर परसिस्टेंस 0.01 सेकेंड फॉर आई, आंखों के लिए। समझ में आ रहा है? अगर हम किसी तरह से 50 हर्ट्ज की जगह मान लो 20 हर्ट्ज की एसी जनरेट करेंगे, आपको दिमाग में आया होगा 50 हर्ट्ज क्यों करते हैं सर, 60 हर्ट्ज या 80 हर्ट्ज क्यों नहीं करते? क्योंकि जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी का एसी जनरेट करोगे उतना ज्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा। 20 हर्ट्ज का करना है तो हाथ में ही इंजन को घुमाओ, 20 हर्ट्ज का बन जाएगा। क्योंकि जितना ज्यादा स्पीड में टर्बाइन चलेगा उतने ज्यादा फ्रीक्वेंसी का एसी बनेगा। तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी बनाने में ज्यादा खर्चा आता है, कॉस्टली ज्यादा होता है। तो 20 हर्ट्ज का बनाएंगे, 20 हर्ट्ज का बनाएंगे तो देखेंगे क्या घर में सारा बल्ब दबदबा रहा है। अब भी दबदबा रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है। तब वो दबदबाएगा और दिखेगा बंद हो गया चल रहा है, बंद हो गया चल रहा है ना? यू विल सी द चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, because when it's 20 hertz it will be 0.05 and this will be 0.025, जो कि परसिस्टेंस से ज्यादा है। आप आराम से देख पाओगे बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है, चल रहा है कि नहीं? सो कीपिंग एवरीथिंग इन माइंड, देखो 50 हर्ट्ज डिक्लेयर किया गया है, कम ज्यादा नहीं, तो ऐसे करके होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ परसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन ईयर इज 0.1 सेकेंड का मतलब हुआ दैट इज 2 sound waves, 2 sound heard with a time gap less than 0.01 second, 0.01 second cannot be डिस्टिंग्विश्ड। उनको डिस्टिंग्विश करना मुश्किल है। अगर ये बात है तो चलो सोचते हैं हमें कोई एक साउंड का इको कब सुनाई देगा। मैं यहां से चिल्लाया, ठीक है ना, और हमें इको सुनाई देगा कब? जब मेरे साउंड वेव जाएगा, लौट के आएगा, मेरे पास पहुंचेगा। कब? मेरा साउंड बनाने का 0.01 नहीं, 0.1, हाँ सॉरी 0.1 सेकेंड। मेरा साउंड बनाने का 0.1 सेकेंड के बाद मैं एक साउंड बनाया हो, मेरा साउंड बनाने का 0.01 सेकेंड, 0.1 सेकेंड से कम समय में मेरे पास अगर रिफ्लेक्ट करके आ गया तो मेरे दोनों साउंड मिल जाएंगे, मेरे को एक ही साउंड जैसे लगेगा। लेकिन रिफ्लेक्ट करके अगर मेरे पास आता है कब? मैं जब साउंड बनाया उसका 0.1 सेकेंड के बाद, तो मैं अपना साउंड तो पूरा सुन लिया था, अब 0.1 सेकेंड के बाद वो आया, वो भी सुनाई दिया, तो हम कहेंगे आई एम एबल टू हियर द इको। इको हम कब सुन पाएंगे? इफ द रिफ्लेक्टेड वेव रीचेस द लिसनर 0.1 सेकेंड आफ्टर रीचिंग द और गेटिंग द डायरेक्ट साउंड, है ना? तो सोचो कि ये डिस्टेंस मान लो है d, और चलो मानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज v, तो चलो देखते हैं व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 में लिख रहे हैं मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट for which the source of sound can hear an echo is given by
गिवन बाय मिनिमम डिस्टेंस। क्या होना चाहिए, साउंड जाएगा वापस आएगा तो कितना समय लगेगा, 2d/v, 2d मिनिमम बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड। साउंड गया, जाने के लिए लगा d/v, आने के लिए लगा d/v। 2d/v शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.1। समझ में आया क्या? Yes. तो अब d मिनिमम का वैल्यू क्या हो गया, d मिनिमम इज, यू से मिनिमम लिख रहे हैं तो मिनिमम क्यों लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू लिख रहे हैं, इसे लिखते हैं डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन 0.1। नहीं, डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2d/v कुछ ऐसा होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन 0.1। दैट मींस d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.1 into v/2। जनरली वेलोसिटी ऑफ साउंड को हम लोग 330 ले लेते हैं, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, टेंपरेचर, एवरीथिंग। रफली 330 ले लेते हैं, कभी कभी 300 ले लेते हैं, अपना मर्जी है। वो दिया रहेगा, डाटा दिया रहेगा, नीड नॉट एज्यूम। तो हम क्या कहेंगे, ये 300 हो गया, 330 हो गया, 330 into 0.1 is 33, 33/2 is 16.5। so d should be greater than equal to 16.5 मीटर और रफली 17 मीटर। तो हम क्या कहेंगे, अगर डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट इज मोर देन 16.5 मीटर, then the person, the source who is producing sound can hear the echo। समझ में आया क्या? तो इको सुनाई देगा उसको। क्वेश्चन छोटा सा, इफ persistence of monkey is 0.02 seconds and velocity of sound is 400 meter per second, then find minimum distance of a reflecting object for which a monkey can hear echo of its sound। क्या होना चाहिए अपनी है 4 मीटर। तुमको कैसे इतना मालूम है मंकी के बारे में? हाँ, सॉल्यूशन ठीक है। तो क्या कहेंगे इसमें, d/v मस्ट बी इक्वल टू 0.02, v दिया है दिस, तो ये हो गया 0.01 और d हो गया, ये d अगर मिनिमम डिस्टेंस है तो हम कहेंगे दैट शुड बी इक्वल टू 0.02 मिनिमम, क्योंकि d शुड बी ग्रेटर देन दिस, मिनिमम मतलब ये d शुड बी इक्वल टू दिस 0.02। अच्छा, और ये d क्या हो गया, d मिनिमम देन ये 400 है, ये 0.01 है, तो 4 मीटर। 8 मीटर आया क्या? नहीं, 4 मीटर आया। सो बंदर अगर 4 मीटर से ज्यादा दूर पे है तो उसको अपना आवाज का इको सुनाई देगा, ठीक है ना? ठीक है। तो जितना हम लोग इको के बारे में देखें उससे ये जानकारी पता चला कि अगर जैसे हमारा परसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन ईयर इज 0.1 सेकेंड,
टेकिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड टू बी 330 मीटर पर सेकेंड, तो आप कहोगे द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट फॉर व्हिच द सोर्स ऑफ साउंड कैन हियर ए क्लियर ऑडिबल इको इज 300, इट इज 16.5 मीटर। अगर वेलोसिटी ऑफ साउंड को हम लोग 340 ले लेंगे, यह आएगा 17 मीटर, डिपेंड्स अपॉन व्हाट वैल्यू इज गिवन। साउंड को जाके आने के लिए 0.1 सेकेंड लगना चाहिए या उससे ज्यादा लगना चाहिए, तभी हम इको को सुन पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, क्या इको नहीं आएगा? इको आएगा बट वी विल नॉट बी एबल टू हियर इट। तो जब इको के बारे में हम इतने सारे डिस्कशन किए, चलिए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स स्लाइटली बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डिस्कशन हम लोग चलते हैं और देखते हैं। सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स नंबर 5। पहला है कि जब मैं कोई वर्ड अटर करता हूं, यानी कि अटर ए वर्ड, तो वर्ड आपको क्लियरली सुनाई देता है। जैसे अगर मैं बोलूंगा अमिताभ, तो कितना बोले? अमिताभ। आई एम क्रिएटिंग 4 डिफरेंट साउंड्स। जब मैं 4 डिफरेंट साउंड्स बना रहा हूं, उनके बीच में कुछ कुछ गैप होना चाहिए ताकि मैं चारों साउंड को क्लियरली सुन पाऊंगा। अमिताभ ऐसे बोलूंगा तो सुनाई दे रहा है, लेकिन ज्यादा स्पीड में अगर बोलूंगा, 2 कंसेक्यूटिव साउंड के बीच में गैप को अगर 0.1 सेकेंड से कम कर दूंगा, तो आपको पता नहीं चला कि अमिताभ बोल रहा हूँ कि क्या बोल रहा हूँ। अमिताभ ऐसे बोल दूंगा तो क्या एग्जैक्टली बोला आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। कोई एक वर्ड जब हम बोलते हैं, उसमें कितने ठो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ सिलेबल्स यूज्ड। ठीक है। So what is syllable? Syllable is unit of pronunciation. How many sounds you are making while uttering a particular word? Suppose मैं बोलना चाहता हूँ वाराणसी, वाराणसी, and I say वाराणसी, I am creating 4 different sounds. That means the word has got 4 syllables. समझ में आया? So what is syllable? The unit of pronunciation. How many different sounds I am creating? अभी अगर मैं वाराणसी बोलूंगा तो कम से कम मुझे कितने समय लेना चाहिए वर्ड को बोलने के लिए, ताकि आप वाराणसी को क्लियरली आप सुन पाओगे। ऐसे वाराणसी, तो यहाँ पर मुझे 0.1 सेकेंड का गैप देना जरूरी है, नहीं तो ये दोनों मिल जाएंगे। यहाँ पर 0.1 सेकेंड का, यहाँ पर 0.1 सेकेंड का, तो ये वर्ड को बोलने के लिए मुझे कम से कम कितना समय लेना चाहिए? मिनिमम 0.3 सेकेंड। उससे कम समय में अगर मैं वाराणसी बोलूंगा, आपको कुछ दूसरा सुनाई देगा, यू विल नॉट बी एबल टू हियर इट। समझ में आ रहा? तो टू क्लियरली अटर ए वर्ड ऑफ 4 syllables, हाउ मच टाइम यू नीड? 0.3 सेकेंड्स एटलीस्ट। समझ में आ रहा? ये हो गया इंपोर्टेंट चीज। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे unit of pronunciation is called syllables। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कहोगे, जैसे हम लोग अभी वाराणसी की बात कर रहे थे, आप कहोगे वाराणसी has got 4 syllables। अब वाराणसी बोलूंगा तो आपको वाराणसी सुनाई देने के लिए मुझे कितना समय लेना चाहिए? कम से कम 0.3 सेकेंड लेना चाहिए वाराणसी बोलने के लिए। उससे ज्यादा स्पीड में मैं बोलूंगा तो मैं क्या बोल रहा हूं, आपको आवाज तो पहुंचेगा बट यू विल नॉट बी एबल टू डिस्टिंग्विश कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो इसका मतलब ये हुआ टू क्लियरली utter a word of n syllables, the minimum time taken should be कितना? n-1 into 0.1 सेकेंड। समझ में आया क्या? n-1 into 0.1 सेकेंड। ठीक है। दूसरा, अब कोई एक साउंड का इको में आवाज क्रिएट करता हूं, वो रिफ्लेक्ट करके मेरे पास वापस आता है, तो मुझे इको सुनाई देता है।
लेकिन सपोज मैं कोई वर्ड बोलूंगा, वर्ड का इको में मुझे पूरा वर्ड सुनाई देगा। चलो सोचते हैं क्या हो रहा है। सपोज यू शाउट कमला and the source itself is at a distance say around 20 meters or 17 meters, say it is a sufficient distance। लेकिन अब जब कमला बोलोगे, कमला का साउंड जाएगा, रिफ्लेक्ट करके वापस आएगा, लेकिन आपको कमला सुनाई नहीं देगा। कमला का इको में आप अगर चिल्ला के बोलोगे कमला, तो क्या सुनाई देगा? आ सुनाई देगा। ठीक है, खाली आ साउंड विल बी कमिंग, एंटायर साउंड वर्ड इज नॉट रिफ्लेक्टिंग। ऐसा क्यों हो रहा है? क, अब जैसे बोलते हो, पहले बोलते हो क, फिर म, फिर ला, तो जैसे आप क बोल दिए, क दौड़ के गया, टकराया, वापस आया, जब आपके पास पहुंचा तब आप म बोल रहे थे, नहीं? तो क और म मिल गए, आपको दोनों का साउंड में कोई डिस्टिंग्विश, यू कुड नॉट डिस्टिंग्विश। म बोले तो म गया, जब वापस आया आप ला बोल रहे थे, फिर से दोनों साउंड मिल गए। ला गया, जब वापस आया तब आप चुप थे, सो यू कुड हियर द इको ला। समझ में आ रहा है? कमला बोले तो ला सुनाई देता है। ठीक है, अब मुझे चाहिए कि कमला बोलने से कमला ही सुनाई देगा इको में, तो व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस? व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस? फिर डिस्कशन करते हैं, फिर लिखेंगे। अब कमला बोलेंगे तो उसका इको में कमला ही सुनाई देना चाहिए। उसके लिए क्या है? You stand at a distance d from a reflecting object। क बोले, क गया, और जब तक क वापस आया तब आप ला बोल चुके थे, और गैप कितना हो गया था? 0.1 सेकेंड। ला बोलने की 0.1 सेकेंड के बाद क का इको अगर वापस आया तो आप क को सुन पाओगे, पीछे पीछे म आएगा, पीछे पीछे ला आएगा, ठीक नहीं? आप कर सकते हो, किसी दूर की पहाड़ के सामने खड़े हो, जोर से चिल्लाओ कमला, तो आपको कमला सुनाई देगा। रूम में चिल्लाओगे कमला तो एक रिवर्बरेशन जैसे आवाज आएगा, और क्या आएगा? उसमें खाली ला का आवाज आएगा, गूंजेगा, थोड़ा सा गूंजता हुआ आवाज आएगा, लेकिन कमला का इको पूरा कमला नहीं सुनाई देगा। बट ये सब एक्सपेरिमेंट करने से पहले चेक कर लेना अगल बगल में कोई कमला तो नहीं तो इको भी आएगा, उसके पापा भी आएंगे। ठीक है, बी केयरफुल। तो कमला का इको में आपको कमला सुनाई देगा तब जब क का इको आपके पास वापस आ रहा है ला बोलने की 0.1 सेकेंड के बाद। मतलब क को यहां से यहां तक जाके वापस आने के लिए कितना समय लगेगा? ये तो ऑलरेडी था 0.1, ये 0.1, इसके बाद 0.1, क्योंकि आप तो बोल रहे थे क्लियरली कमला बोल रहे थे, तो यहाँ पर आप गैप लिए होगे 0.1, यहाँ पर लिए होगे 0.1, फिर यहाँ पर ले गए 0.1, तब जाके क का इको आपको सुनाई देगा। अरे बेटी, तो क बोलने की 0.3 सेकेंड के बाद क अगर वापस आता है तो आपको पूरा कमला सुनाई देगा। That means when you are uttering a word of 3 syllables, कमला 3 syllables, उसका इको सुनाई देने का कंडीशन क्या हुआ? 3 syllable वाला कोई वर्ड को आप चिल्लाएंगे, उसका कंप्लीट इको सुनाई देगा। अगर वो डिस्टेंस कितना होना चाहिए? डिस्टेंस ऐसा कुछ होना चाहिए कि साउंड को जाके वापस आने के लिए 0.3 सेकेंड लगना चाहिए। रीडिंग, तो क्या कंक्लूजन मिला इसमें से हमें? इसमें से हमें कंक्लूजन मिला कि अगर टू हियर कंप्लीट इको of a word of n syllables, the distance of reflecting object must satisfy the relation, क्या रिलेशन? 2d/v, साउंड जाएगा वापस आएगा, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू n इंटू 0.1। समझ में आया क्या? n सिलेबल का कोई वर्ड का कंप्लीट इको तब सुनाई देगा जब 2d/v इज
ग्रेटर देन और इक्वल टू n इंटू 0.1। वो पूछेंगे कोई लड़का चिल्ला रहा है मदन, उसका मदन का इको उसको मदन सुनाई देना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड। व्हाट शुड बी द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट? यू मस्ट बी एबल टू कैलकुलेट। ठीक है ना? सो डोंट रिमेंबर ओनली दिस इज द थिंग, दिस इज फॉर ए सिंगल साउंड। हो ये तो इको में हो सुनाई देगा इफ द डिस्टेंस इज 16.5। लेकिन कोई कंप्लीट वर्ड बोले उसका इको में कंप्लीट वर्ड आएगा तो ऐसा होगा। दिस कंडीशन मस्ट बी टेकन केयर। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। कभी कभार ऐसा होता है, आप देखे होंगे मूवी वगैरह में, वो हीरो हीरोइन क्या करते हैं, किसी एक पहाड़ के ऊपर चले जाते हैं, नहीं, वहां से चिल्लाते एक दूसरे के नाम पे। अब यहां से कोई अगर चिल्लाता है तो फिर भी उसको इको सुनाई देता है। डू यू थिंक इट इज बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम एनी अदर हिल? ही मे बी एट द टॉप ऑफ द टॉलेस्ट हिल, बाकी हिल छोटे छोटे हैं, फिर भी इसको इको सुनाई देता है। वो कैसे होता है? हाउ कम देयर इज नो रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ हिम, स्टिल ही इज एबल टू हियर द इको? कई बार ऐसा भी होता है। ऐसा क्यों होता है? अब कहीं कोई खुला मैदान में दूर तक कोई चीज नहीं है, वहां पर खड़े होकर अगर जोर से चिल्लाओगे हो सकता है कि आपको इको सुनाई देगा। बट यूजुअली दोज इकोज आर ऑफ वेरी लाइटर एम्पलीट्यूड, मतलब उसका इंटेंसिटी काफी कम होते हैं। जिसमें ये सब इको में बहुत ज्यादा जोर से सुनाई देते हैं, उतना जोर से सुनाई नहीं देगा। वो क्या होता है? जैसे ये आदमी चिल्लाता है कोई आवाज बना के, यू नो साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। सपोज ही इज क्रिएटिंग टू साउंड्स, दो साउंड बनाया। जैसे साउंड वेव जा रहा है इट इज गोइंग थ्रू कंप्रेशन एंड रेरिफिकेशन ऑफ द मीडियम्स। अब क्या हुआ, जैसे ये साउंड आगे गया, कहीं कहीं कंप्रेशन हो गया एयर में, कहीं कहीं रेरिफिकेशन हो गया, कहीं कहीं कंप्रेशन हो गया, कहीं कहीं रेरिफिकेशन हो गया। दूसरा साउंड जो पीछे पीछे भागते हुए जा रहा था, ये कंप्रेस्ड मीडियम में जाते वक्त वहां से कुछ पार्ट, मतलब हमने दूसरे साउंड की बात बता रहा हूं, दूसरा साउंड गया और यहां से कुछ वापस आ गया, गया यहां से कुछ वापस आ गया, गया यहां से कुछ वापस आ गया। यू फाइंड मल्टीपल इकोज ऑफ लेसर एम्पलीट्यूड। समझ में आया क्या? बहुत सारा इको सुनाई देता है ऑफ लेसर एम्पलीट्यूड। ये कैसे होता है? ये होता है बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द एयर मीडियम इटसेल्फ, देयर इज नो रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट। ये कांसेप्ट मुझे चाहिए टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एंड करेक्शन इन ऑर्गन पाइप। सर प्लीज रिपीट वंस अगेन। ऑर्गन पाइप में हम लोग देखेंगे, हाँ बताएंगे। कहां से? जो हीरोइन चोटी पे गए थे वहां से रिपीट करें? ठीक है, ये हीरो हीरोइन गए चोटी पे, चिल्लाए, ठीक है। जैसे जोर से चिल्लाते हैं, आप देखो कि पहाड़ की चोटी पे जाके तो ढेर सारा इको सुनाई देता है। मूवी वगैरह में आप लोग देखे होंगे। वैसे तो वो लोग बनाते हैं, इकोज बनाते हैं वो लोग मशीन में, बट देन एक्चुअली आप जाओगे किसी पहाड़ की चोटी पे, जोर से चिल्लाओगे तो ढेर सारा इको आपको सुनाई देता है, लेकिन हल्का सा सुनाई देता है, बहुत जोर से सुनाई नहीं देता है। नहीं, वही बता रहा हूं। सपोज ये जो आदमी चिल्ला रहा है, ये मान लो ये चिल्ला रहा है रीना, मतलब क्रिएटिंग टू साउंड्स, ठीक है। तो री का आवाज गया, जब गया तो क्या किया, रास्ते में कंप्रेशन रेरिफिकेशन होके साउंड जा रहा है। एयर का कुछ मीडियम कंप्रेस्ड है, कुछ रेरिफाइड है, ऐसे होके जा रहा है। अब ना वाला जो आवाज गया, ये डेंसर मीडियम से कुछ थोड़ा सा वापस आ जाएगा, कुछ आगे निकल जाएगा, फिर यहां से कुछ वापस आ जाएगा, कुछ आगे निकल जाएगा। तो ये सब जो रिटर्निंग साउंड्स है वो आके आपके पास पहुंचेंगे, आपको मल्टीपल इकोज सुनाई देंगे। एयर कैन रिफ्लेक्ट फ्रॉम एयर, सॉरी साउंड कैन रिफ्लेक्ट फ्रॉम एयर मीडियम आल्सो, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे सर? सर मतलब हमको मेनली ना ही सुनाई देगा। हाँ इतना, हाँ रीना तो नहीं सुनाई देगा, रीना तो नहीं सुनाई देगा, क्योंकि री क्यों कैसे रिफ्लेक्ट करेगा? री तो रिफ्लेक्ट करेगा ही नहीं। लेकिन अगर आप रीना बोलने की जगह अगर रीना ऐसे बोलते हो, री का पहला हिस्सा चला गया, दूसरा हिस्सा वापस आएगा। सपोज यू से रीना, ऐसे तो प्यार से बोलते हैं। जब रीना बोलेंगे एक हिस्सा पार हो गया, दूसरा हिस्सा वापस आएगा, तो सुनाई देगा ईना, लेकिन वो मान लेते हैं कि ये रीना होगा, नहीं तो ईना कौन बोलेगा, है कि नहीं? ऐसा ही कुछ होता है। तो क्या लिखेंगे? इवन व्हेन there is no reflecting object। अरे हम लोग को प्रैक्टिकल होना चाहिए हर चीज में, हमें समझ में आना चाहिए। फिजिक्स तो डे टू डे लाइफ का चीज है ना, डे टू डे लाइफ का चीज है। हम आपको पहले भी बताए थे।
You have to ask why for everything happening around you, and there is answer in physics. And I will be the most happiest person अगर आप ऐसा कोई चीज डे टू डे लाइफ के बारे में पूछोगे और मैं नहीं बता पाऊंगा. I will take it as a challenge, और मुझे कुछ सीखने की मौका मिलेगा हर चीज का. आप अगर ऐसा कोई चीज पूछते हो, सर ऐसा ऐसा क्यों होता है, तो मैं बता नहीं पाया, आई विल बी वेरी हैप्पी, बिकॉज मेरे को सीखने का मौका ही नहीं मिल रहा है, मेरे को कौन सिखाएगा, है ना. तो ये, तो आप लोग पूछोगे सर ऐसा क्यों होता है. डोंट एंटर इनटू एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स. एटम के अंदर क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन कैसे टूटता है, वो तो दिखी दिखाई बात है, सुनी सुनाई बात है. हम लोग के चारों तरफ जितनी सारी घटनाएं हो रहे हैं, सारे का वाई पूछने की आपके पास आदत होना चाहिए, और सारे के वाई के ऊपर सोच करना चाहिए, सारे का एक्सप्लेनेशन आपके पास होना चाहिए, सारे छोटी चीज. लेकिन हम लोग अक्सर देखते नहीं, वी जस्ट लुक एट थिंग्स, वी डोंट ऑब्जर्व. कभी आप ऑब्जर्व किए हो आपकी घर का टेबल फैन कैसे चलता है, बताओ. स्विच ऑन की, सीलिंग फैन पे देखो, देखिएगा ये मान लो सीलिंग फैन है, ठीक है. आप देखोगे जैसे ऑन किए, ये क्लॉकवाइज घूमता है, वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है. हैव यू एवर ऑब्जर्व? नो, वी यूज बोथ द फैन्स. कभी ऑब्जर्व भी नहीं किए. दुनिया भर का सीलिंग फैन एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, पूरा वर्ल्ड का टेबल फैन क्लॉकवाइज घूमता है. सर क्यों? हाँ, ये फिजिक्स है. हर फेनोमेनन का इफेक्ट और आंसर हमारे पास, एक्सप्लेनेशन हमारे पास होना चाहिए. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे सब कुछ आता है, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि मुझे क्या नहीं आता है. इफ यू कैन हेल्प मी नोइंग व्हाट आई डोंट नो, दैट विल बी बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ योर्स टू मी. ठीक है. खैर, even when there is no reflecting object, sound may reflect from air medium. In such case, multiple echoes are heard with lesser amplitude or lesser intensity. वो जोर से सुनाई नहीं देगा, लेसर इंटेंसिटी का सुनाई देगा. मल्टीपल इकोज आर हर्ड. ये सारा पॉइंट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो लोग जेई के लिए सोच रहे हैं, मेडिकल एंट्रेंस के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए कुछ भी हो सकता है. आई एम रीडिंग टू ग्रुप्स हियर, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 1. ग्रुप 2 इज मींट फॉर मेडिकल एंट्रेंस लेवल क्वेश्चंस. आई एम कवरिंग ऑल लेवल क्वेश्चंस अप टू मेडिकल एंट्रेंस. हाँ, ग्रुप 1 में थोड़ा इन डेप्थ क्वेश्चन करना पड़ता है, क्योंकि मेडिकल एंट्रेंस में तो यू हैव टू आंसर 45 क्वेश्चन इन 1 आवर. 45 क्वेश्चन को 1 घंटे में करने के लिए सोचने का नहीं है, सीधा लिखना है. मालूम है तो लिखो, नहीं तो छोड़ो, है कि नहीं. सो यू मस्ट नो, बिग क्वेश्चंस आर नॉट देयर कप ऑफ टी. पॉइंट नंबर 8. कभी कभार ऐसा भी होता है कि अगर आप किसी एक गैलरी में जाओगे, क्या आप लोग कभी गोलकोंडा फोर्ट में गए हो? इफ यू गो टू गोलकोंडा फोर्ट, उसमें वो जो गेट था, गेट के पास एक अरेंजमेंट किया गया है, और वहां पर कोई अगर आएगा, वहां से करीब करीब 500 मीटर दूरी पे राजा का दरबार था. यहाँ पर जो गेट कीपर होगा वो क्लैप कर देगा, राजा को सुनाई देगा. ऐसा अरेंजमेंट किया गया था. आई फिजिकली विजिटेड टू सी द अरेंजमेंट. आई लाइक इट, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट होते हुए जाके वहां तक पहुंच जाता था. जैसे आप लोग थोड़ा बहुत टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़े होंगे ना, कोई साउंड वेव जाता है, रिफ्लेक्ट करते, लाइट वेव जाता है, रिफ्लेक्ट करते करते निकल के आता है. वहां पर ऐसे ही अरेंजमेंट किया गया है. साउंड गया, वो रिफ्लेक्ट करते हुए यहाँ पर गेट के पास कोई, मान लो कि कोई बेल होगा, डंग करके एक बार बजा देगा, वो रिफ्लेक्ट करते 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 राजा के पास जाके पहुंच जाए. ठीक है, यू कैन हियर इट. आप कभी अपनी दोस्तों के साथ ही एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. यू टेक ए लॉन्ग हॉलो पाइप, में बी ए फ्लेक्सिबल पाइप यू यूज टू वाटर योर प्लांट्स. मान लो कि वो पाइप 20-25 मीटर लंबा है. इधर एक दोस्त एक उसका फेस में टुक 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 धीरे धीरे आवाज करेगा. बिना पाइप का वो आवाज उधर नहीं सुनाई देगा, लेकिन पाइप के थ्रू से वो आवाज दूसरे के पास पहुंच जाएगा. अदर एंड में वो सुन पाएगा कि कुछ बोल रहा है. एग्जैक्टली क्लियरली ऑडिबल नहीं होगा, लेकिन कुछ बोल रहा है, वो सिग्नल दे रहा है, पता चलेगा. टुक 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 करोगे उसको, टुक टुक टुक. हाँ, इफ यू कैन सिंबलाइज, कोडिंग कर सकते हो. 3 बार बोलेंगे तो ये है, 2 बार बोलेंगे तो ये है, तो ये सिग्नल इज पास्ट. समझ में आ रहा है? तो वैसे रिफ्लेक्शन होके जाता है. तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे, कभी कभार मान लो कि कोई स्टेडियम में ऐसे गैलरी वगैरह है, और यहाँ पर
कोई मान लो आप खड़े होके क्लैपिंग कर देते हो, यहाँ पर एक बार क्लैपिंग की, क्लैपिंग साउंड निकला, तो जैसे क्लैपिंग साउंड निकला यहाँ से रिफ्लेक्ट करके आएगा। सपोज ये आपसे सफिशिएंट दूरी पे है तो आपको इसका इको सुनाई देगा, बट दैट साउंड विल आल्सो गो हियर, यहाँ से रिफ्लेक्ट आएगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट आएगा, ये सारा रिफ्लेक्ट करके वापस आएगा। लेकिन गैलरी में ये जो गैप्स होते हैं वो 15-20 मीटर का तो होता नहीं है, 5-10 मीटर का होता है गैलरी में बैठने के लिए। तो क्या होगा, ये साउंड जो वापस आया उसका बहुत ही जल्दी ये दूसरा साउंड वापस आ जाएगा, क्योंकि 5 मीटर का गैप था। The time gap between the echo of this and this will not be 0.1 सेकेंड। तो ये सारा साउंड इसके पीछे 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 आ जाएंगे और आपका एक सिंगल साउंड एक लंबा सा एक्सटेंडेड साउंड की जैसे आवाज करेगा। अब एक बार आवाज करोगे खड़क तो खड़क ऐसे आवाज आएगा, क्योंकि बहुत सारा इको एक साथ आ रहे हैं। अगर ये सारे गैप्स अगर 20 मीटर के होते तो एक बार खड़क कर दोगे तो खड़क 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 आवाज आएगा। नहीं तो अगर 20 मीटर से कम है ये सारा गैप तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट करके जब वापस आएगा एक बार आप खड़क करोगे खड़क ऐसे आवाज आएगा। क्लैपिंग करने से भी ऐसे आवाज आएगा, प्रोलॉन्ग्ड साउंड यू विल हियर। सो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस आर टेकिंग प्लेस। ये प्रोलॉन्ग्ड साउंड जो आ रहे हैं एक तरफ से आ रहे हैं। कभी कभार ये होता है कोई रूम के अंदर जिसका साइड क्या है, जिसका साइड साइज जो है 17 मीटर या 20 मीटर नहीं है, उस रूम के अंदर आप इको नहीं सुन सकते। लेकिन होता क्या है, सोचो ये एक रूम है, मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मान लो कि ये गैप है 10 मीटर का, 10 मीटर का गैप है और मैं यहाँ पे चिल्लाया, इधर से जो साउंड वेव आया वो 0.1 सेकंड से कम समय में आया, इधर से भी जो आया वो भी 0.1 सेकंड से कम में आया। आई एम नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश दिस इकोस। मैं एक बार हो बोल के रुक गया। अब हो का साउंड जैसे इको आया मैं उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे साउंड के साथ मैच कर गया। इधर से आया डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया, वो मैच कर गया। लेकिन हुआ क्या, वो जो इको में सुन लिया, सुन लेने से साउंड खत्म नहीं हो गया। यहां से आवाज गया, रिफ्लेक्ट आया, आपके पास पहुंचा, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए, फिर इधर गया, फिर इधर से रिफ्लेक्ट करके आया, फिर पहुंचा। अगर डिस्टिंग्विश कर पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो गया फिर आया। इट इज रीचिंग यू सेवरल टाइम्स। सो पहली बार जब पहुंचा हो सकता है आप उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए थे, दूसरी बार, तीसरी बार या चौथी बार जब पहुंचेगा शायद आप उसको डिस्टिंग्विश कर पाओगे। कहने का मतलब है अगर एम्प्टी हॉलो रूम है जिसका डायमेंशन 20 मीटर या 17 मीटर से कम है, उसके अंदर भी एक गूंज आता है। गूंज मतलब इको। हम लोग कहते हैं ना वी आर बाथरूम सिंगर्स। वाई बाथरूम में थोड़ा सा एक गूंज आता है तो बहुत अच्छा इफेक्ट लगता है। नहीं सर हम लोग बाथरूम सिंगर्स है, हम बाथरूम में अच्छा गाते हैं। कभी बुला के देखो कैसे गाते हो। नहीं तो इसमें इसको क्या कहते हैं, रिवर्बेशन। रिवर्बेशन में क्या हुआ, इकोज आर कमिंग फ्रॉम आइदर साइड। पहला वाला क्या था, मल्टीपल इकोज आर कमिंग फ्रॉम वन साइड। ठीक है, रिवर्बेशन हुआ है, नंबर ऑफ साउंड वेव्स रीचिंग यू फ्रॉम आइदर साइड इज कॉल्ड रिवर्बेशन। बार 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 वो आपके पास पहुंच रहा है। तो इको के बारे में चलो इतना ही खैर देखते हैं। तो हम लोग ये सारा चीज आप समझ गए। अब इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आता है उसको देखेंगे। एनी डाउट फॉर एनीवन? समझ में आ गया क्या? यस सर। तो हमारे सामने अभी ये दो क्वेश्चन आके पहुंचा। यहाँ पर कोई एक सोर्स एस है, क्वेश्चन में दिया गया है। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, यू कैन कॉल इट ए रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट, जो कि यहाँ से 25 मीटर दूरी पे है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 300 मीटर पर सेकेंड। तो इसको इको सुनाई देगा कि नहीं देगा? अगर ये एक लड़का है, ये लड़का चिल्लाया, हॉर्न बजाया, उसको अपना हॉर्न का इको सुनाई देगा कि नहीं देगा? सॉल्यूशन नंबर 1 का सॉल्यूशन, इको सुनाई देने के लिए मिनिमम डिस्टेंस क्या होना चाहिए? द मिनिमम डिस्टेंस इज गिवन बाय क्या है, 2d मिनिमम बाय v शुड बी इक्वल टू 0.1 सेकेंड और मोर। तो मिनिमम डिस्टेंस का वैल्यू क्या आया? इसका मतलब हुआ द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट शुड बी, v है कितना 300 into 0.1 इज 30 by 2 इज 15 मीटर। मतलब रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट अगर 15 मीटर दूरी पे होगा कम से कम तो उसको इको सुनाई देगा। अब हमारा क्वेश्चन ये है, द सोर्स एस ब्लोज ए हॉर्न, कैन ही हियर द इको? क्या ये बॉय ये इको सुन पाएगा? क्लियरली दिखाया गया है कि डिस्टेंस 25 मीटर है। लेकिन सोचो व्हाट इज इको? इको इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एंड रिफ्लेक्शन ओबेज ऑल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन।
अब देखो यहां से जितने भी साउंड जाएंगे वो अगर रिफ्लेक्शन की रूल्स को ओबे करेंगे तो क्या होगा? इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टिंग एंगल, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टिंग एंगल। आर यू गेटिंग? आर दे कमिंग बैक टू हिम? नो, एज द रिफ्लेक्टेड साउंड्स are not reaching back to him, he cannot hear the echo. क्या चीजें समझ में आया? For your using the fundamentals of reflection, laws of reflection, incident angle must be equal to reflecting angle बताए थे, है ना? अच्छा, क्या चीजें सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes. आगे नाउ सॉल्यूशन टू नंबर 2। नंबर 1 अगर समझ में आया तो नंबर 1 को साफ करते हैं क्योंकि नंबर 2 थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी है। तो नंबर 1 सबका हो गया। नंबर 2 का देखते हैं। दिया है कि सॉल्यूशन फॉर नंबर 2 बोला कि 2 हील है, एक हील ऐसा है, एक हिल ऐसा है। ये आदमी कहाँ खड़ा है मालूम नहीं है, कितना दूर पे है मालूम नहीं है। सपोज ये डिस्टेंस है, हम कहेंगे कि ये डिस्टेंस है x और ये डिस्टेंस है y। बीच में खड़ा ऐसा तो नहीं है, इट इज समवेयर बिटवीन द टू हिल्स। नाउ ही ब्लोज ए हॉर्न एट t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 में वो हॉर्न बजाया। हॉर्न बजाया तो आवाज तो चारों तरफ गया, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। जो इधर गया वो वापस आएगा, जो इधर गया वो वापस आएगा। चलो देखते हैं। हम इधर से निकलने वाले साउंड को चलो कहते हैं A। आई विल कॉल दिस साउंड एज A। और इधर जाने वाला साउंड को कहेंगे B। तो A के साथ क्या हो रहा है देखिए, A गया यहां पे, वापस आया, ये कौन है? A है। सिमिलरली B गया इधर, वापस आया। तो कौन सा इको को पहले सुनेगा, A वाला इको को कि B वाला इको को? जो पहले पहुंचेगा ए को पहले सुनेगा। ए को जाके आने के लिए कितना दूर जाना पड़ा भाई? जाना पड़ा ए डिस्टेंस 2x। कितना समय लिया? 1.5। अच्छा, इसका मतलब क्या पता चला इसमें से? बिट नंबर 1 में दिखेंगे कि हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड इज ऑलरेडी गिवन 300 मीटर पर सेकेंड। v into t is equal to distance moved। नहीं तो हम कहेंगे 300 into 1.5 is equal to 2x। सो x कितना हो गया? 225 मीटर। क्या चीजें समझ में आया? दूसरा साउंड को कब सुना? दूसरा इको को कब सुना? दूसरा इको को सुना वो 2.5 सेकंड के बाद। सिमिलरली आप कहोगे 300 into 2.5 is equal to again 2y, क्योंकि गया y आया y, 2y गया और आया, टाइम लगा 2.5 सेकेंड्स। मतलब y कितना है? 375 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन हिल्स क्या हुआ? डिस्टेंस बिटवीन हिल्स इज इक्वल टू 375 प्लस 225 इज इक्वल टू 600 मीटर। क्या चीजें सबको समझ में आया? Is it understood? Yes, sir. Yes. चलिए, yes. तो अब बीट नंबर 2 की बात करते हैं। बीट नंबर 2 में क्या बोला गया है? हाँ ठीक है, वो फास्ट इको सुन रहा है कब? अब 3 पॉइंट पहला सुन रहा है 1.5 सेकेंड में, नहीं सेकेंड इको सुन रहा है 2.5 सेकेंड में। ये हो गया फास्ट इको, ये हो गया सेकेंड इको। हम बीट नंबर 2 का सॉल्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं। इको नंबर 1, इको नंबर 2, तीसरा इको। अब देखो क्या हो रहा है, ये गया, ए गया, वापस आया। हम देखते हैं चलो कि ए वाला जो वेव है और बी वाला जो वेव है उसके पास कब पहुंच रहे हैं। ए वाला वेव आके इसके पास पहुंच रहा है कब? 1.5 सेकेंड के बाद, है कि नहीं? फिर से कब पहुंचेगा? When again it will reach? ये गया, ऐसे आया 1.5, फिर इधर जाके आने के लिए कितना समय लगता है साउंड को? 2.5। तो 1.5 में 2.5 जोड़ो, ए फिर से पहुंचेगा कब? 84 सेकेंड्स।
आर यू गेटिंग? एक इधर गया, इधर से आया, वापस पहुंच गया दोबारा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर पहुंचेगा कब? फिर अनदर 1.5, 5.5 सेकेंड्स, फिर जाएगा, फिर आएगा, कितना समय लगेगा? अनदर 2.5, तो कितना हो गया? 8 सेकेंड्स। तो ए वाला वेव उसके पास ये सारे समय में पहुंचेगा, है कि नहीं? बी वाला वेव कब कब पहुंचेगा? बी वाला पहली बार पहुंचा 2.5 और सुन लिया तो खत्म नहीं होता है साउंड, फिर गया, फिर इधर से वापस आया, जाके आने के लिए कितना समय लगेगा? 1.5, 2.5 प्लस 1.5 कितना हो गया? 4 सेकेंड। बी जाके वापस आया, 1.5 लगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर कितना समय लगेगा? 2.5, तो 2.5 जोड़ो तो हो गया 6.5, फिर इधर जाएगा, फिर आएगा, अनदर 1.5, इट इज 8 सेकेंड्स। तो ये सारा समय में बी उसके पास पहुंच रहा है, इको ए इको बी, इसको कहेंगे इको ए, ये हो गया इको बी, पहुंच रहा है ये सारा समय में। ये आपका था फर्स्ट इको, ये आपका था सेकेंड इको, आपका थर्ड इको कब पहुंच रहा है? ये हो गया थर्ड इको। फोर्थ इको कब पहुंचेगा? ये हो गया फोर्थ इको, ये हो गया फिफ्थ इको, और ये हो गया सिक्स्थ इको। आर यू गेटिंग? पहला इको कब सुनाई दिया, दूसरा कब सुनाई दिया, दे दिया है तो तीसरा कब सुनाई देगा, चौथा कब सुनाई देगा, पांचवा कब सुनाई देगा, समझ में आ रहा है? अच्छा, कौन कौन सा इको आपको लाउडली सुनाई देगा? थर्ड वाला, क्योंकि दोनों एक साथ आके पहुंच रहे हैं आपके पास, और सिक्स्थ, फिर नाइन्थ, तो थर्ड, सिक्स्थ, नाइन्थ, हाँ 12th, ये सारे इको जो है आपको लाउडली सुनाई देगा, बाकी सारा इको धुंधला सा सुनाई देगा, क्योंकि एक एक तो साउंड पहुंच रहे हैं, तब तो दो साउंड एक साथ पहुंचेंगे। आर यू गेटिंग? सो ऐसे भी पूछ सकते हैं, व्हिच इकोज विल बी लाउडर, व्हिच इकोज विल बी लाउडर? थर्ड, सिक्स्थ, नाइन्थ, ऑल दीज इकोज विल बी लाउडर। समझ में आया? अंडरस्टैंडिंग और ओवरस्टैंडिंग? Understanding. See the question number 3. There in figure, when A blows a horn, B hears two sounds at t is equal to 1 second, t is equal to 2 second. दो साउंड उसको सुनाई देता है। Velocity of sound is 300 मीटर पर सेकंड, फाइंड द डिस्टेंस d of wall. अब पता चला कि ये एक बार बोलता है, इसको दो बार क्यों सुनाई देता है? इसका कान में गूंजता है क्या? होता क्या है, एक साउंड तो सीधा उसके पास आया होगा, वो जिसको सुना होगा, दूसरा साउंड रिफ्लेक्ट करके आया होगा। क्या आप गेस करके बता सकते हो जो रिफ्लेक्टेड साउंड वो कहां से रिफ्लेक्ट किया होगा? फ्रॉम पॉइंट सी, फ्रॉम पॉइंट डी और फ्रॉम पॉइंट ई, कहां से रिफ्लेक्ट करके इसके पास आया होगा? कहां से रिफ्लेक्ट? ऑब्वियसली डी, बिकॉज इट हैज टू ओबे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, है कि नहीं? ऑब्वियसली डी से रिफ्लेक्ट करके आया होगा, मतलब आप लोगों को समझ में आने लगा है, तो ठीक है। तो रिफ्लेक्ट करके आया, तो साउंड को ऐसे आने के लिए कितना समय लगा? 2 सेकेंड। सीधे आने के लिए कितना समय लगा? ये कम डिस्टेंस है ना, 1 सेकेंड। अच्छा, तो क्या कहेंगे सॉल्यूशन में? व्हाट इज एबी? एबी क्या है? डिस्टेंस, यहां से यहां तक आने का डिस्टेंस। साउंड यहां से यहां तक आने के लिए 1 सेकेंड लिया था। सर कैसे पता चला? अरे ऑब्वियस है, ये छोटा डिस्टेंस है, बड़ा डिस्टेंस है, छोटा डिस्टेंस वाला 1 सेकेंड लिया होगा, बड़ा डिस्टेंस वाला 2 सेकेंड लिया होगा, नहीं? तो कितना है वेलोसिटी ऑफ साउंड? 300। सो AB इज 300 into 1 इज 300 मीटर। अच्छा चलो, ये पॉइंट को मैं P कहता हूं। साउंड को अगर टाइम फॉर APB कितना है? 2 सेकेंड्स। A से P गया, P से B आया, टोटल टाइम था 2 सेकेंड वाला। तो टाइम फॉर A to P कितना होगा? 1 सेकेंड होगा, क्योंकि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिंग एंगल, ये दोनों एंगल बराबर है, तो ये लेंथ भी ये लेंथ बराबर है। आने के लिए 1 सेकेंड लगा होगा, इधर से आने के लिए 1 सेकेंड लगा होगा, टोटल टाइम इसलिए 2 सेकेंड है। इसका मतलब AP कितना है? AP इज 300 into 1, दैट इज 300 मीटर। अब देखो क्या रखा है इस क्वेश्चन में, ये है 300 मीटर, ये है 300 मीटर, ये है 300 मीटर। ओ ये तो पूरा हो गया क्या? क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। वैसे भी AP हो गया 300 मीटर,
क्या कोई बताएगा ये डिस्टेंस कितना है? क्योंकि पूरा होता है 300, ए से बी तक। यस 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 150 मीटर। तो फिर तो डी पता चल गया ना, डी कैन बी फाउंड। डी इज 300 का स्क्वायर माइनस 150 का स्क्वायर होल ओवर इज 300 cos 30 150 रूट 3 मीटर। डिस्टेंस ऑफ द वॉल इज 150 रूट 3 मीटर्स। समझ में आया क्या? अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर, ये नंबर 3 का सॉल्यूशन है। अंडरस्टैंडिंग सर। अंडरस्टैंडिंग सर। वेरी गुड। चलिए नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कितना सिर्फ स्पीड एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है। इसमें धमाकेदार क्वेश्चंस आते हैं लेकिन मैं अभी नहीं करवा रहा हूं। अगर सोर्स एक्सीलरेट कर रहा होगा तो, सोर्स खुद ही भाग रहा होगा तो बहुत सारे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हम लोग कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन करते हैं, बाकी चीजों को दूसरे क्लासेस में निपट लिया जाएगा। तो ठीक है, नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्यूशन नंबर 4। चलो देखते हैं क्या है। दिया है कि एक टनल है, टनल है 4 सॉल्यूशन। ये है टनल, ये बाइक राइडर बीचों बीच जा रहा है। क्या स्पीड में जा रहा है? 50 मीटर पर सेकेंड। देखो कितना बदमाश है, इतना ज्यादा स्पीड में जा रहा है। और हॉर्न बजा, 2 सेकेंड के बाद वो इको सुनाई दिया उसको। ऐसा क्यों हुआ? चलो पहले गेस करते हैं, इको उसको 2 सेकेंड के बाद क्यों सुनाई दिया, और इको कब सुनाई देगा? जब रिफ्लेक्टेड साउंड उसके पास पहुंचेंगे। अब यहां से जो साउंड निकला इधर, वो तो गया होगा इधर, रिफ्लेक्ट करके इधर भाग गया होगा। जो साउंड इधर गया वो रिफ्लेक्ट करके आया, लेकिन तब तक तो ये खुद आगे भाग गया है। ही कैन नॉट हियर द इको। यहां से जो साउंड रिफ्लेक्ट करके आ रहा है उसको सुन नहीं सकता। तो फिर कौन सा साउंड को सुनेगा? कब सुनेगा? 2 सेकंड के बाद। 2 सेकंड बाद कहां पर होगा? कुछ यहां पे होगा। कितना दूर पे? 100 मीटर दूरी पे। तो कौन सा साउंड सुनेगा? जो साउंड ऐसा रिफ्लेक्ट करके आया होगा उसी को सुन पाएगा। Are you getting? He will be able to hear that sound which is reaching back after reflection. जो साउंड रिफ्लेक्शन के बाद उसके पास वापस पहुंच रहा है उसी को सुन पाएगा, बाकी को सुन नहीं पाएगा, बाकी को सुन नहीं पाएगा। अच्छा ये बात है। तो ठीक है, साउंड को ऐसे जाके ऐसे आने के लिए कितना समय लगा? दिया तो है 2 सेकंड बाद सुनाओ। क्या उससे पहले रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था? हो रहा था, उसके पास नहीं पहुंच रहा था। It was not reaching him. अच्छा ये बात है। तो ठीक है, साउंड को अगर 2 सेकंड लगा, साउंड का वेलोसिटी है 300 मीटर पर सेकेंड, तो साउंड को यहां से यहां तक जाने के लिए 1 सेकंड लगा होगा, यहां से यहां तक आने के लिए 1 सेकंड लगा होगा। ये दोनों बराबर है। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? ये डिस्टेंस हो गया 300 मीटर, क्योंकि 1 सेकंड लगता है ना यहां से यहां तक आने के लिए। और ये डिस्टेंस कितना है? ये तो 50 मीटर है। ये डिस्टेंस 50 मीटर है क्योंकि 2 सेकंड के बाद था। पूरा है 100 मीटर, ये आधा होगा 50 मीटर। ये 300, ये 50। ये डिस्टेंस क्या होगा? चलो ये डिस्टेंस को एच कहते हैं। व्हाट इज एच? 300 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर होल ओवर। पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द वॉल्स ऑफ द टनल? डी कितना है? 2h। समझ में आया? यू कैन डू ऑल दिस क्वेश्चन, दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस। बस थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल आइडिया लगाना है। सर। हाँ बोलिए। सर यहाँ पे वो जो 300 मीटर था सर, वो वाला जगह थोड़ा स्किप कर गया सर, थोड़ा सुन नहीं पाया। इको क्या सुनोगे तुम? बहरापन है तुम्हारे। देखो इधर, ये साउंड वो बोल रहा है कि जो बाइक राइडर था साउंड बनाने का 2 सेकंड के बाद इको सुना, मतलब 2 सेकंड में तो यहाँ पर आ गया होगा, वो उस साउंड वेव को सुन पाएगा जो रिफ्लेक्ट करके यहाँ पर वापस आएगा। मतलब ये आदमी को यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 2 सेकंड लगा, साउंड को जाके आने के लिए 2 सेकंड लगा। साउंड को जाके आने के लिए 2 सेकंड लगा। इट ओबेज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों एंगल बराबर है, मतलब दिस लेंथ मस्ट बी इक्वल टू दिस लेंथ। मतलब साउंड को जाने के लिए 1 सेकंड यहाँ तक, यहाँ से आने के लिए 1 सेकंड। 1 सेकंड लगता है आने के लिए, तो डिस्टेंस कितना हुआ? 300 मीटर। ये 300, ये 50, तो एच नहीं निकल जाएगा क्या? इतना? yes, sir, yes. ये देखा कितना समझदार लड़का है।